कभी ऐसा फील किया है आपने, आप स्ट्रेस में हो उन चीज़ों के लिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है? जैसे कि ट्रैफिक में कोई आगे निकल जा रहा है, बॉस बिना बात के डांट रहा है, या आपने कोई प्लान बनाया, बारिश की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। तो ये चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, हम सब यह करते हैं कि हम इन चीज़ों के लिए टेंशन लेते हैं, जबकि सच ही है कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करने की चीज़ क्या है कि आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे लोगों की ओपिनियन और एक्शन को। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रेजेंट या पास्ट इवेंट को, तो आप उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? वाई लेटिंग गो इज़ पावरफुल। सो अनकंट्रोलेबल चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दो, तो उससे मेंटल क्लैरिटी आती है, मेंटल क्लस्टर से आप फ्री हो जाते हो। एनर्जी फॉर एक्शन, जो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो ये सोचने में, जो चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, लाइक जो चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप उसे एक सही जगह पर लगाएं। उससे आपको उन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा जहाँ पर आपको अभी तक नहीं दिख रहा था। तो मेंटल क्लस्टर एंड मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती है। प्रैक्टिकल स्टेप टू लेट गो, चेकलिस्ट, स्माइल आफ्टर मेडिटेशन। आप प्रैक्टिकल कैसे करें? तो अवेयरनेस, जब फील हो कि आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कंट्रोलेबल चीज़ के लिए नोटिस करो, फिर रिकॉग्नाइज करना ही काफ़ी है। लाइक आपको कोई अनकंट्रोलेबल चीज़ है, लाइक आप ट्रैफिक में फंसे हो और आप लेट हो रहे हो और एंड बॉस आपको डांटने वाला है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप काम रह सकते हो उसके अंदर, काम बिहेवियर बना सकते हो एंड चीज़ों को नोटिस कर सकते हो कि ऐसी चीज़ हुई है एंड रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ, डांट पड़ सकती है मेरे को, बट मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम एंड अपनी जो मेंटल पीस है उसको क्यों वेस्ट करूं एनर्जी को? तो ये आपको समझना है। एक्सेप्टेंस, आप अपने से कहो ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, जो चीज़ें आउटसाइड एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं है, बस ये एनर्जी डायरेक्ट करने का तरीका है। लाइक जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एंड आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए, तो आपको डांट वैसे भी पड़नी है एंड आप सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट करके वैसे भी डांट पड़ेगी, तो क्यों आप इस अपनी एनर्जी को जो कि आप सोचने में लगा रहे हैं वो आप वेस्ट कर रहे हैं? सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मान लो जॉब इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर कर रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इंटरव्यूअर का मूड कैसा है, इंटरव्यू का इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी पंक्चुअलिटी एंड अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकते हो, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। अगर आप अपनी एनर्जी को इरेलेवेंट चीज़ों में वेस्ट करोगे, आपकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप इंटरव्यू में अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो आपको अपनी ऊपर काम करना है, ना कि एक्सटर्नल सराउंडिंग इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। काम, स्माइल एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो याद रखो, एनर्जी और टाइम सिर्फ उन चीज़ों पे लगाओ जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो एंड अपनी लाइफ पे फोकस करो। सो यही था कहने का मतलब कि आप एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कोई कैसा बोल रहा है, बिकॉज इतने बहुत सारे लोग हैं, उनके डिफरेंट एक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। तो कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं या आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आपको उसके अंदर एक ऐसी क्रिटिकल, ऐसी अप्रोच रखनी है कि आपके जो माइंडसेट है, मेंटल क्लस्टर है, उससे आप बचे रहें, अपनी मेंटल पीस को बनाए रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, काम रहें, स्माइल करें एंड अपनी लाइफ पे फोकस करें। अपनी उस एनर्जी को जो इस एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में वेस्ट हो रही है उसको अपने किसी पर्पस, किसी अच्छी चीज़ों के अंदर लगाएं एंड लाइफ के अंदर ग्रो करें। सो इस वीडियो में यही मेरा कहने का मतलब था कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि जो एक्सटर्नल चीज़ें आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं और वो चीज़ें कंट्रोल में हो भी नहीं सकती। सो उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन है नहीं। ओनली वन सॉल्यूशन, यू शुड हैव टू बी यूज़ योर दिस एनर्जी जो कि आप वेस्ट कर रहे हैं, वो एक यूज़फुल चीज़ में लगाएं एंड अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें। आपके अपने आप जो सराउंडिंग एक्सटर्नल चीज़ें हैं इनसे अपने आप ध्यान हट जाएगा, बिकॉज आप इन चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं तो ओवर थिंकिंग होती है एंड उसी में आपके माइंड में पैटर्न्स बनते जाते हैं।
तो आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करते जाना है. So thanks for watching. Subscribe our channel so that you will get the notification of the upcoming videos.